आज डेरिवेटिव्स के अंदर नेक्स्ट पार्ट तो डिस्कस करते हैं। डेरिवेटिव्स का जो एक टाइप है दैट इज स्वैप्स, उसे डिस्कस करते हैं। स्वैप्स आर एग्रीमेंट इन विच वन पार्टी ट्रेड्स समथिंग विद अनदर पार्टी। स्वैप्स बेसिकली एक एग्रीमेंट्स होते हैं दो पार्टीज के दरमियान किसी न किसी चीज की एक्सचेंज का। एक पार्टी कोई चीज पे करेगी या कोई चीज देगी, दूसरी पार्टी बदले में उसको कोई चीज देगी। ये कमोडिटी बेस भी हो सकता है और भी कैश बेस भी हो सकता है। ठीक। The swap market is very large with trillions of dollars outstanding. नोट स्वैप्स के अंदर रिसेंटली बहुत हैवी काम हो रहा है, बहुत ज्यादा बेसिकली स्वैपिंग चल रही है और इसकी बेस पे इसके अंदर मतलब ट्रिलियंस डॉलर का बिजनेस इसके अंदर हो रहा है। A swap contract obligates two parties to exchange or swap cash flows at specified future dates. स्वैप के अंदर क्या होता है, दो पार्टीज एक दूसरे के साथ एक कंट्रैक्ट करती हैं कि भाई जो भी किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल कैश का या किसी भी चीज का, कि ये इस डेट को ये चीज मैं तुम्हें दूंगा, बदले में तुम मुझे ये चीज दोगे। ठीक है। देखो फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक मुआहदा हो रहा है, ठीक है, कि आप ये चीज बाय करोगे या आप ये चीज लोगे। स्वैप्स के अंदर दो चीजें एक्सचेंज हो गई हैं, एक आपकी साइड से कोई चीज जा रही है और एक उसकी साइड से कोई चीज आ रही है, चीजों का आपस में एक्सचेंज हो रहा है, तबादला हो रहा है। ठीक। A swap is like a portfolio of forwards. Each forward in the swap has a different delivery date at the same forward price. हम ये कह सकते हैं कि स्वैप एक किस्म का फॉरवर्ड्स का जो फॉरवर्ड कंट्रैक्ट्स होते हैं उनका पोर्टफोलियो होता है, या फ्यूचर का एक पोर्टफोलियो आप बनाते हो जिसके अंदर मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं, उनकी डिलीवरी डेट मुख्तलिफ होती है बट प्राइस एक होती है। एक प्राइस के ऊपर आप मुख्तलिफ करते रहते हैं, आपस में कंट्रैक्ट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जी हर साल तुम मुझे जो है 10 लाख टन जो गंदम है वो तुमने मुझे देनी। ठीक है, अब ये मिकदार एग्री होगी कि हर साल गंदम जब पकेगी तो तुमने मुझे 10 लाख टन गंदम देनी है 5 सालों तक। वो आपका 5 साल तक अब ये एक फॉरवर्ड कंट्रैक्ट है कि हर साल 5-5 ऐसे आपको 10 लगातार 5 सालों तक 10 लाख टन गंदम मिलती रहेगी। उसकी प्राइस क्या होगी वो आप डिसाइड कर लेते हो कि इस प्राइस के ऊपर। ठीक है। तो इस तरीके से ये स्वैप्स आ जाते हैं। ठीक। बदले में आप क्या उसे कहते हो कि ठीक है जी इस गंदम के बदले में मैं तुम्हें जी इतने टन जो है वो कपास दूंगा या इतने टन जो है वो कपड़ा दूंगा। ऐसे बदले में आप उसके साथ भी किसी चीज की डीलिंग कर लेते हो, ये तुम मुझे दोगे बदले में ये मैं तुम्हें दूंगा। टैक्स आर स्वैप्स। आप स्वैप्स के कुछ हमारे पास जो मेजर यूज होते हैं कमोडिटी बेस के अलावा, जो मेजर यूज होते हैं स्वैप्स के अंदर, वो फॉरेन करेंसी स्वैप है। In a foreign currency swap, two firms initially trade one currency for another. दो फर्म्स क्या करती हैं, इनिशियल ट्रेड वन करेंसी फॉर अनदर, एक दूसरे के साथ करेंसी की एक्सचेंज कर रही होती हैं। ठीक है। Subsequently, the two firms exchange interest payments, one based on a foreign interest rate and the other based on a US interest rate. एक फॉरेन जो किसी भी और मुल्क का इंटरेस्ट रेट होता है उसके ऊपर बेस कर रही होती है, और दूसरा जो यूएसए के अंदर यूज हो रहा है उसके अंदर बेस कर रही है, कि मतलब दो मुल्कों का आपस में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक पाकिस्तानी है, ठीक है, उसने यूएसए से कोई चीज परचेज करनी, कोई भी उसने क्वांटिटी खरीदनी। अब वो ये सोचता है कि यार ये जो करेंसी है ये करेंसी बहुत ज़्यादा अप डाउन होती है, तो वो क्या करता है किसी बाहर वाले के साथ उसके साथ कंट्रैक्ट करता है कि जी मैं आपको पाकिस्तानी रुपीस दूंगा, बदले में आप मुझे यूएस डॉलर्स देंगे। ठीक है जी। किस प्राइस पे देंगे वो भी डिसाइड हो जाएगा, किस डेट को देंगे वो भी डिसाइड हो जाएगा। तो ये आपके और उसके दरमियान फॉरेन करेंसी का स्वैप होगा। ठीक। फाइनली द टू फर्म्स री एक्सचेंज द टू करेंसीज। आखिरकार वो आप उसे पाकिस्तानी दे दोगे, वो बदले में आपको डॉलर दे देंगे, तो दो करेंसी की एक्सचेंज हो जाएगी। दूसरा हमारे पास इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है। इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या है, इन एन इंटरेस्ट रेट स्वैप वन फर्म पेज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑन अ सम ऑफ मनी एंड रिसीव्स फ्रॉम सम अदर फर्म अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऑन द सेम सम। आप क्या करते हो कि फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर किसी को एक कुछ पैसे दे देते हो, और बदले में उसे कहते हो कि जी तुम रिटर्न के अंदर मुझे फ्लोटिंग रेट जो होगा जो चेंज होता रहेगा उसके ऊपर तुम मुझे रिटर्न दोगे। Popular with corporate treasurers as risk management tools and as a convenient means of lowering corporate borrowing cost. फर्म्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों, फर्म्स इसके ज़रिए जो अपनी रिस्क मैनेजमेंट है उसे मेंटेन करते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं। ठीक है। और जो बोरिंग कॉस्ट होती है उसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है। देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया, आपको डर है कि यार इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया तो मुझे जो है वो डेट के ऊपर जो मैंने लिया हुआ है उसके ऊपर मुझे बहुत हैवीली पे करना पड़ेगा।
जब आप ये सोचते हो कि यार मुझे बहुत हैवी पे करना पड़ेगा, तो फिर उस टाइम आपके पास कुछ रिस्क ही आ जाता है, रिस्कनेस हो जाती है कि आप कहते हो कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो आप क्या करते हो, इंटरेस्ट रेट स्वैप कर देते हो। ठीक है जी, किसी को एक चीज दे दी और बदले में उससे दूसरी चीज की इंटरेस्ट रेट चेंज कर लिया। स्वैप्स एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन टू और मोर काउंटर पार्टीज। जरूरी नहीं है दो पार्टीज हो, दो से ज्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं, उनके दरमियान हो सकता है टू एक्सचेंज कैश फ्लो, जो पैसा आएगा उसको वो एक्सचेंज करेंगे। Unlike futures and options, swaps terms are flexible, offer more privacy, are not subject to government regulations. फ्यूचर ऑप्शन जो दूसरी डेरिवेटिव्स की टाइप्स हैं उनकी निस्बत स्वैप्स जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। इनके अंदर गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस कम होते हैं, ये पार्टीज आपस में मिलकर मोस्टली डिसाइड कर रही होती हैं। एंड कैन बी रिटर्न ऑफ फॉर लॉन्ग पीरियड्स, लंबे अरसे तक चल सकते हैं। हाउएवर चेक द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ पार्टनर्स, डेफिनेटली आपको ये देखना पड़ता है कि जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी क्रेडिट वर्थिनेस क्या है। ऐसा तो नहीं कोई बेईमान आदमी हो कल को आपके साथ वो डिफॉल्ट कर जाए तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओ। ठीक हो गया जी। फास्ट स्वैप्स आर लेस लिक्विड देन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डेफिनेटली उनकी निस्बत ये लेस लिक्विड होते हैं, क्योंकि आपने और मैंने आपस में मुआहिदा किया तो हमने आपस में कंडीशंस तय की हैं, और वो ज़रूरी नहीं है किसी तीसरे आदमी के साथ भी मैच करें। तो इस वजह से ही आप इसको ट्रेडेबल नहीं कह सकते, ये लिक्विड नहीं होते, आप किसी दूसरे को जल्दी बेच नहीं सकते। एक एग्जांपल कोट कर लो अंडर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स की। ये पहले होगा, काउंटर पार्टीज एग्री टू स्वैप इंटरेस्ट पेमेंट ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑन अ फिक्स्ड डॉलर अमाउंट, a notional principal. To transfer interest rate risk to parties more willing to bear it, the interest rate is often based on राइबर। राइबर के बेस पे होगा। ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, एक वेल्स फार्गो है और दूसरी साइड पे आईबीएम है। वेल्स फार्गो ने एग्री किया कि जी वो पे करेंगे 4% प्लस राइबर राइबर, और उसके ऊपर जो 4% होगा वो पे करेंगे $10 मिलियन ईच ईयर फॉर 5 ईयर्स। वेल्स फार्गो जो है वो आईबीएम को अगले 5 सालों तक हर साल $10 मिलियन देगी। ठीक है, $10 मिलियन हर साल उसे आईबीएम को एज ए लोन कैरो डेट के तौर पर देती जाएगी वेल्स फार्गो। ठीक हो गया। और किस बेस पे होगा, राइबर प्लस 4%, राइबर और उसके साथ 4% ऊपर इंटरेस्ट रेट होगा। बदले में आईबीएम क्या देगा, आईबीएम पे करेगा 6% मल्टीप्लाई बाय 10 मिलियन ईच ईयर फॉर 5 ईयर्स। आईबीएम उनको देगा, क्या देगा जी, 10 मिलियन देगा 6% के ऊपर। ठीक है जी, अगले 5 साल तक हर साल 10-10 मिलियन वो देता जाएगा। ठीक है जी, और 6% के ऊपर। अब आईबीएम देखो, आईबीएम एक फिक्स रेशियो पे कर रहा है। ठीक है, जबकि वेल्स फार्गो वो फ्लोटिंग रेट है कि राइबर है, राइबर चेंज होता रहता है, प्लस 4%, राइबर के साथ ऊपर इतना। ठीक है, तो ये दोनों ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया। ठीक, अब बात ये आप सोचोगे कि यार आईबीएम तो फिक्स पे कर रहा है। ठीक है जी, तो वेल्स फार्गो को राइबर प्लस 4% देने का फायदा और आईबीएम को देने का फायदा, उसकी बात ये है, बेनिफिट ये है कि फर्ज करो अगर नीचे है 6%, लेट अज्यूम राइबर है 2%, राइबर 2 प्लस 4% 6%, दोनों इक्वल हो गए। अगर राइबर होता है 3%, ठीक है, राइबर होता है 3%, तो 3 प्लस 4%, तो वेल्स फार्गो आईबीएम को कितने परसेंट पे करेगा, 7%। आईबीएम ने कितने परसेंट देने, 6%, तो 1% का आईबीएम को बेनिफिट हो गया। दूसरी साइड से अगर राइबर जो है वो 2% से नीचे का, तो 1% हो जाता है, राइबर 1% हो जाता है, प्लस 4% करें तो 5%। वेल्स फार्गो ने आईबीएम को देना है 5%, आईबीएम ने बदले में वेल्स फार्गो को कितना देना है, 6%। वेल्स फार्गो को 1% का बेनिफिट हो गया। यही बेसिक चीज है, इसी तरीके से आपको दोनों के दरमियान डिफरेंस बेनिफिट्स हो जाते हैं। अच्छा, ये राइबर क्या है, राइबर स्टैंड्स फॉर लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है बेसिकली ये बैंक्स के दरमियान जो लंदन की या दूसरी जो बैंक्स कह रहे हैं, मोस्टली आप इसे स्टार्टिंग तो लंदन से ही हुई थी कि लंदन की जो बैंक्स हैं वो एक दूसरी बैंक से किस बेस के ऊपर रहते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर काइबर यूज होता है, कराची भी क्या, कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है, उसे हम काइबर कहते हैं। ठीक है, अब काइबर क्या है कि ये कराची का रेट है, ऐसे ही जो लंदन का रेट है उसे हम काइबर कहते हैं। अब कराची काइबर में क्या होता है कि जी फॉर एग्जांपल एमसीबी बैंक है, उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई या कुछ भी हो गया, उसके कुछ पैसे हैं, ठीक है, बैंक अल्फरा के पास। अब बैंक अल्फरा जो है वो कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेगा एमसीबी से।
अब ये यहाँ पर आपस की डीलिंग नहीं, यहाँ पे स्टेट बैंक की तरफ से रूल्स होते हैं कि भाई आप ऐसा करोगे कि जी बैंक अफरा जो है वो एमसीबी से 3% के ऊपर चार्ज करेगा। यानी कि बैंकें एक दूसरे से जो लोन ले रही हैं उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट पे करना उनको पड़ रहा है एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो वो किस कितना इंटरेस्ट रेट होगा वो काइबर कहलाता है। सेम ऐसे ही लंदन के अंदर था कि लंदन की बैंकें एक दूसरे से जब लेंगी तो वो कितने परसेंट इंटरेस्ट पे करेंगी। ठीक हो गया, तो उसे हम कहते हैं राइबर। ठीक है, आप बेसिकली राइबर ही दुनिया में सबसे ज्यादा चलता रहा। ठीक है, राइबर्स आर द फ्लोटिंग रेट्स मोस्ट कॉमनली रेफरेंस्ड बाय एन इंटरेस्ट रेट स्वैप। सबसे ज्यादा यही यूज होता है वर्ल्ड वाइड, क्या राइबर बहुत ज्यादा यूज होता है। हाँ, रिसेंटली इसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बहुत से इश्यूज हुए, उसकी बिना पर लोग सोचा गया कि नहीं यार इसे बदला जाए। इन जो इस्लामिक बैंकिंग थी उन्होंने कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपना शुरू किया था। ठीक है, 2012 के अंदर उन्होंने अपना लेकर आए, राइबर और काइबर की तरह एक अपना लेकर आए कि जो इस्लामिक बैंकिंग है जब वो एक दूसरे के साथ डीलिंग करेंगी तो वो किस बेस के ऊपर करेंगी। उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट चलाया, बट वो कामयाब नहीं हो सका। 2016 के अंदर ही वो बंद हो गया। अब अगेन सोचा जा रहा है इसके ऊपर, बहुत से जो हैं रिसर्चर्स हैं वो काम कर रहे कि जी इस्लामिक बैंकिंग का आपस में अपना होना चाहिए। ठीक है जी। आ, उसके अलावा देन राइबर के बहुत से इश्यूज आए। राइबर के इश्यूज को देखते हुए राइबर्स में वो आपस में उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, तो उसकी बेस पे अब ये किया गया कि सिंगापुर ने कहा कि जी हम अपना लेकर आते हैं। तो बहुत से दूसरे जो हैं उन्होंने खुद को आगे मतलब डेवलप करने की कोशिश की, खुद को आगे लेकर आए। तो रिसेंटली है कि 2021 के अंदर चांसेस है बहुत ज़्यादा कि राइबर चेंज हो जाएगा। राइबर की जगह पे वर्ल्ड वाइड जो है वो यूएसए का यहाँ तो आना शुरू हो जाएगा, या फिर सिंगापुरियन है और भी है दो तीन। उनमें से एक सोनिया है, एक सोफर है। जैसे मतलब ये सोनिया वैसे तो फीमेल नाम है बट ये इसके लिए नाम यूज है, जैसे राइबर काइबर ऐसे ही सोनिया सोफर ये ऐसे बहुत से हैं। इनके ज्यादा जो चांसेस है वो सोनिया या सोफर के ही है, इनमें से कोई यूज होगा। ठीक है, बट अभी तक ये एक्सपेक्टेड है। ठीक, तो राइबर बैंकों की आपस में डीलिंग अभी तक हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पिछले एग्जांपल को दोबारा देखते हैं कि वेल्स फार्गो क्या कह रहा है कि जो राइबर प्लस 4%, राइबर और उसके ऊपर जो होगा उसके साथ जितना भी राइबर हुआ उसके साथ 4% मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे दूंगा। अब ये राइबर चेंज होता रहता है तो ये फ्लोटिंग हो गया। जबकि आईबीएम जो देगा वो 6% है, तो 6% कॉन्स्टेंट जाके हर साल 6% ही रहने, उसमें चेंजिंग कोई नहीं होनी। ठीक हो गया जी। एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रेन विलर वनीला की एग्जांपल है, इंटरेस्ट रेट स्वैप की है ये। आई एग्री टू पे यू 8% ऑफ 40 मिलियन ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 सालों के लिए हर साल आपको 40% 8% के ऊपर पे करें। यू एग्री टू पे मी वट एवर 1 ईयर राइबर इज टाइम्स 40 मिलियन फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर। आपने ये कहा है कि भाई जो भी राइबर होगा अगले 5 सालों तक हर साल 40 मिलियन के ऊपर आप वो मुझे जो भी राइबर होगा वो आप मुझे पे करें। मैंने आपको क्या कहा है कि 8%, आपने क्या कहा है कि जो भी राइबर होगा। ठीक है जी। अब 40 मिलियन इज द नोशनल प्रिंसिपल, ये वो अमाउंट है जो हमारे आपस में डिसाइड। ओके, इफ राइबर इज ग्रेटर देन 8%, मैंने आपको क्या कहा कि मैं 8% दूंगा। अगर राइबर 8% से ज्यादा हो जाता है देन यू पे मी राइबर 8% मल्टीप्लाई बाय जो नोशनल प्रिंसिपल है। अगर राइबर 8% से नीचे है तो मैं आपको पैसे दूंगा। ठीक है, क्योंकि 8% का डिसाइड हुआ है ना। तो अगर 8% से नीचे है तो मैं आपको पैसे दूंगा, अगर 8% से ऊपर है तो आप मुझे पैसे देंगे। कैसे? देखो, लेट अज्यूम राइबर हो गया जी 10%, मैंने आपको कितने देने 8%, आपने मुझे कितने देने 10%। तो इसका क्या मतलब है कि 10 - 8, यानी कि फर्ज करो मैंने आपको 8 रुपए देने, आपने मुझे 10 रुपए देने, तो नेट क्या हुआ कि 8 से ऊपर जो 2 रुपए है वो आप मुझे दोगे। ठीक है, मैंने आपको 8 दिए, बदले में आपने मुझे 10 दिए, तो इन रियलिटी 10 - 8 मेरे पास 2 आए ना। तो यही वो बात करें कि अगर राइबर 8% से ऊपर चला गया तो आप मुझे पैसे दोगे। ठीक, दूसरी साइड से अगर फर्स्ट करो राइबर 8% से नीचे, राइबर 8% से नीचे आ गया, फॉर एग्जाम्पल 6% है। ठीक है जी, या चलो मैं इसे 5% करता हूँ, राइबर 5% पे आ गया। मैंने आपको कितने देने 8%, आपने कितने देने 5%। मैंने आपको 8 रुपए देने, आपने मुझे 5 रुपए देने हैं, तो इन रियलिटी क्या है 8 - 5, मैंने आपको 3 रुपए देने। तो यही वो बात कर रहा है कि आपस में ये स्वैपिंग हो गई। अब जो वैल्यू से एक फ्लोटिंग होगा एक फिक्स होगा, तो जब फ्लोटिंग वैल्यू फिक्स से ऊपर चली जाएगी तो एक पार्टी पे करेगी, जब नीचे आ जाएगी तो दूसरी पार्टी पे करेगी। इस तरीके से आपस में उनकी डीलिंग्स होती। आई एम रॉन्ग,
लॉन्ग हमने ये पीछे बात की, उसमें हम डीलिंग करते हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है। ठीक है, तो आई एम लॉन्ग 5 फॉरवर्ड ईयर्स एग्रीमेंट विद डिलीवरी डेट्स एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर्स। हर 5 सालों के बाद मेरे पास लॉन्ग हो जाएगा, आपकी पोजीशन शॉर्ट की होगी, ठीक है।